माइंड फॉर थिंक विषय, याद करने का सबसे आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, आपका माइंड फॉर थिंक में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करेंगे, याददाश्त। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी सीखते हैं वो हमारे दिमाग में कैसे जमा होता है और फिर उसे हम कैसे याद रखते हैं? याददाश्त का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये शायद हम तभी समझते हैं जब कोई बात या जानकारी अचानक याद ना आए। आज हम जानेंगे कि याददाश्त को कैसे आसान और असरदार बनाया जा सकता है। तो चलिए आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। याददाश्त क्या है? याददाश्त सरल शब्दों में हमारे दिमाग की वह शक्ति है जो हमें जानकारी को संग्रहित करने और बाद में उसे निकालने में मदद करती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में होने वाली रासायनिक और विद्युत क्रियाओं का परिणाम है। हमारी याददाश्त मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है जिसमें हम थोड़े समय के लिए जानकारी रखते हैं, जैसे कि किसी का फोन नंबर जो अभी अभी बताया गया हो, लेकिन इसे लंबे समय तक याद रखना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब हम कोई जानकारी बार बार दोहराते हैं या उसे समझते हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। यहां से हम उसे जिंदगी भर याद रख सकते हैं। याददाश्त कैसे काम करती है? हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जुड़ते हैं। जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच एक नेटवर्क बनता है। जितना ज्यादा हम उस जानकारी का अभ्यास करते हैं उतना मजबूत ये नेटवर्क होता है। लेकिन दिमाग में हर चीज जल्दी नहीं जमती। कई बार हम ध्यान नहीं देते या थके होते हैं तो जानकारी कम याद रहती है। याददाश्त कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। तनाव या चिंता, नींद की कमी, एकाग्रता की कमी, अधूरी या गलत जानकारी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नया रास्ता सीख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान फोन पर है तो आप वह रास्ता आसानी से भूल जाएंगे। छोटा ब्रेक, थोड़ा आराम करें, गहरी सांस लें और आगे के लिए तैयार हों। क्या ये पहला भाग आपको ठीक लग रहा है या आप चाहें तो कोई बदलाव या विस्तार करूं? अगर ठीक लगे तो मैं अगला सेक्शन, रटना बनाम समझना, याद करने का सही तरीका भेजता हूं। चलो बढ़िया, अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। सेक्शन 2, रटना बनाम समझना, याद करने का सही तरीका। रटना क्यों काम नहीं करता? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम बिना मतलब के किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, जैसे स्कूल की पढ़ाई में शब्दों को रटना। लेकिन सवाल यह है कि क्या रटना ही याद रखने का सही तरीका है? दरअसल रटना केवल सतही याददाश्त को मजबूती देता है। आप जब बिना समझे किसी चीज को याद करते हैं तो वो जल्दी भूल जाती है, क्योंकि दिमाग ने उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस ही नहीं किया। समझना सबसे जरूरी है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हम दिमाग के कई हिस्सों को एक्टिव करते हैं। इससे जानकारी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेहतर तरीके से जमा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए शब्द को याद करना चाहते हैं तो सिर्फ उसका अर्थ रटना सही नहीं होगा, बल्कि उस शब्द का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। उससे जुड़ी कहानी सोचें या किसी को समझाएं। टीच बैक मेथड एक बहुत ही असरदार तरीका है। टीच बैक यानी जो आपने सीखा है उसे किसी और को समझाएं। इससे आपकी समझ गहरी होती है और याददाश्त मजबूत होती है। आप छोटे ग्रुप में हो या अकेले, खुद को भी बताएं कि आपने क्या सीखा है। खुद से सवाल पूछना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो खुद से सवाल पूछें। यह क्यों जरूरी है? इसका क्या मतलब है? मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? ऐसे सवाल दिमाग को सक्रिय रखते हैं और याददाश्त बढ़ाते हैं। छोटा अभ्यास, आप आज जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे 5 मिनट में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी याददाश्त पर फर्क पड़ेगा। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। सिर्फ शब्द याद करने से बेहतर है कि आप उस शब्द को एक वाक्य में इस्तेमाल करें। जैसे इनोवेटिव का मतलब है नया तरीका। जैसे हमारा स्कूल एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड इस्तेमाल करता है। बहुत बढ़िया। अब सेक्शन 3 शुरू करते हैं। सेक्शन 3, स्पेस्ड रिपीटिशन तकनीक। पूरी विस्तार से। स्पेस्ड रिपीटिशन क्या है? स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब होता है किसी जानकारी को छोटे छोटे अंतराल पर
बार बार दोहराना। यह तरीका दिमाग को जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने में मदद करता है। हमारे दिमाग की खासियत होती है, हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम सही टाइमिंग पर दोहराएं तो दिमाग उस जानकारी को ज्यादा दिनों तक याद रख पाता है। भूलने का वक्र, फॉरगेटिंग कर्व, यह एक साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसे सबसे पहले हर्मन एबिंगहाउस ने खोजा था। उन्होंने दिखाया कि हम नई जानकारी का लगभग 50% एक घंटे में भूल जाते हैं अगर हम दोहराव नहीं करते, लेकिन अगर हम सही समय पर दोहराएं तो भूलने की रफ्तार धीमी हो जाती है। कैसे करें स्पेस्ड रिपीटिशन? सबसे पहले नई जानकारी को समझें। पहली बार दोहराएं तुरंत बाद में, दूसरी बार दोहराएं 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद दोहराएं, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने आदि अंतराल पर। इस तरीके से दिमाग लगातार उस जानकारी को ताज़ा करता रहता है। डिजिटल टूल्स और ऐप्स, आजकल कई ऐप्स उपलब्ध हैं जो स्पेस्ड रिपीटिशन को आसान बनाते हैं, जैसे एनकी क्विजलेट मेमोराइज। इनमें आप अपने नोट्स डालकर सेट किए गए समय पर रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाएं? छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, रंगों का इस्तेमाल करें, माइंड मैप बनाएं, महत्वपूर्ण बातें हाईलाइट करें। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए आप इतिहास के तारीखें याद कर रहे हैं। पहली बार पढ़ने के बाद अगले दिन उन तारीखों को दोहराएं, फिर कुछ दिन बाद दोबारा। ऐसे आप बिना ज्यादा तनाव लिए सारी जानकारी याद रख पाएंगे। खुद के लिए रिवीजन कैलेंडर बनाएं, अपने दिनचर्या में याददाश्त के लिए टाइम टेबल बनाएं, जिससे आप रोजाना या सप्ताह में कुछ समय दोहराने के लिए रखें। छोटा ब्रेक, गहरी सांस लें, आराम करें और फिर आगे बढ़ें। सेक्शन 84, रोहन और उसकी याददाश्त की कहानी। रोहन एक होनहार छात्र था, लेकिन पढ़ाई के दौरान वह कई बार चीजें भूल जाता था। वह अपने दोस्तों से पीछे रह जाता और खुद भी निराश महसूस करता। वह बार बार रटना करता, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा याद नहीं रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, रोहन, रटना छोड़ो और समझो। याददाश्त में समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। गुरु ने रोहन को बताया स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में और खुद पढ़ाई की रणनीति अपनाने को कहा। रोहन ने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में समझदारी और दोहराव शामिल किया। कुछ हफ्तों बाद रोहन की याददाश्त में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। वह अब चीजें जल्दी याद रख पाता था और परीक्षा में भी बेहतर अंक आने लगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि याददाश्त सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही तकनीक और समझदारी से बढ़ती है। दोस्तों, आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए आज से ही इन आसान लेकिन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमारे साथ कमेंट में साझा करें और ऐसे ही शांत और ज्ञान से भरपूर एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल माइंड फॉर थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। अगर आप चाहें तो इसका छोटा या और भी भावनात्मक वर्जन भी बना सकता हूं। बताइए।